जगाएंगे तेरी वाणी शिव बाबा,
ओम शांति। कलयुग अंत के समय जब हम सब आत्माएं हद की बातों में, हद की दुनिया में फंस जाती हैं, तब बेहद पिता परमात्मा शिव बाबा हमें हदों से पार बेहद स्थिति में टिकाने के लिए, हमें बेहद बनाने के लिए बेहद का ज्ञान देते हैं। हमें मैं और मेरेपन की जंजीरों से छुड़ा देते हैं, हमें विश्व कल्याणकारी बना देते हैं। परंतु इसका आधार है बेहद की स्मृति, स्वयं की स्मृति और अपने बेहद पिता की स्मृति कि हम ये देह नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान बेहद आत्माएं हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो कैसे बाबा स्मृति की शक्ति से हमारे आंतरिक वृत्तियों को, कृतियों को परिवर्तन कर देते हैं, ये वंडरफुल बात है। और हम भी फिर बाबा के समान अन्य आत्माओं को बाबा का यथार्थ परिचय देकर उन्हें भी नव सृष्टि के लायक बना देते हैं। तो नई दुनिया स्थापन करने का ये जो ईश्वरीय कार्य है, ये हमें कैसे करना है, इसको बहुत ही गहराई से आज की मुरली हमें बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 तारीख, 21 सितंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। प्रश्न है, बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं? उत्तर है, बच्चे कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? बाबा का परिचय देना मुश्किल है, सहज है। हम आपका परिचय कैसे दें? यह प्रश्न सुनकर बाप को भी वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो। इसमें मुश्किलात की बात ही नहीं, यह तो बहुत सहज है। हम सब आत्माएं निराकार हैं तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा, सहज है। परंतु जब अपने को आत्मा समझते हैं तो सहज है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं बेहद के बाप पास बैठे हैं। यह भी जानते हैं बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं। जब बाप दादा कहते हैं, यह तो जानते हैं कि शिव बाबा है और वह इस रथ पर बैठा है, अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं वह बाबा है। बाबा मत देते हैं कि रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाए, जिसको युग अग्नि कहते हैं। अभी तुम बाप को तो पहचानते हो, तो ऐसे कभी थोड़े ही कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरे को कैसे दूं? कहेंगे ऐसे? नहीं ना। तुमको भी बेहद के बाप का परिचय है तो जरूर दे भी सकते हो। लौकिक पिता का जब परिचय दे सकते हैं तो पारलौकिक पिता का भी दे सकते हैं।
परिचय कैसे दें? यह तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है, क्वेश्चन ही नहीं है। जैसे तुमने बाप को जाना है, वैसे तुम कह सकते हो कि हम आत्माओं का बाप तो एक ही है। इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं रहती। कोई कोई कहते हैं बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। अरे बाप का परिचय देना, इसमें तो मुश्किलात की कोई बात ही नहीं। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूं। तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वह बाप है। हम आत्मा अभी इस शरीर में प्रवेश है। जैसे बाबा ने समझाया है कि आत्मा अकाल मूर्त है, ऐसे नहीं उसका कोई रूप नहीं है। बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल सिंपल बात है। आत्माओं का एक ही निराकार बाप है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। बाप की संतान है। बाप से हमको वर्षा मिलता है। यह भी जानते हैं ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप को और उनकी रचना को ना जानता हो। है कोई ऐसा? बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सब जानते हैं। यह है ही आत्माओं और परमात्मा का मेला ना। ये क्या है? आत्मा और परमात्मा का मेला। जब खुद बाबा शिक्षक बनकर हमें पढ़ा रहे हैं, यह कल्याणकारी मेला है। बाप है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। बाप को पहचानने से समझते हो, बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। जब पहचान जाते हैं ना, तो अनुभव होने लगता है कि बाबा हमें क्या बना रहे हैं और क्या दे रहे हैं। वह जो सन्यासी गुरु होते हैं, उनके शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता है ना। गुरु के पास क्या मिल्कियत है, यह कोई शिष्य मुश्किल जानते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में तो है, वह शिव बाबा है, मिल्कियत भी बाबा के पास होती है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप के पास मिल्कियत है। क्या मिल्कियत देते हैं बाबा? विश्व की बादशाही, स्वर्ग। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। लौकिक बाप के पास क्या मिल्कियत है वह उनके बच्चे ही जानते हैं। अभी तुम कहेंगे हम जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं। लोग मरने के बाद भगवान को प्यारे होते हैं। हम जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं। उनसे क्या मिलता है वह भी जानते हैं। हम पहले शूद्र कुल में थे। बाबा का बनने से पूर्व शूद्र कुल में थे। अभी ब्राह्मण कुल में आ गए हैं। एक ही जन्म में हमारा दूसरा जन्म हो गया है। ये नॉलेज है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। वह यानी शिव तो है सब आत्माओं का फादर। इनको यानी प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। अब हम इनके बच्चे बने हैं, तो हम भी पूर्वज हुए ना। शिव बाबा के लिए तो कहते हैं वह हाजिरा हजूर है, जानी जाननहार है ना। बिल्कुल
जैसे ही बुलाते हैं हुजूर हाजिर हो जाता है, सेकंड में प्रकट हो जाता है और सब कुछ जानता है। यह भी अब तुम समझते हो कि वह कैसे रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, जिसके कारण उन्हें जानी जाननहार कहते हैं। वह सब आत्माओं का बाप है। उनको नाम रूप से न्यारा कहना तो झूठ है। नाम भी है, रूप भी है। उनका नाम रूप भी याद है, रात्रि भी मनाते हैं। जयंती तो मनुष्यों की होती है, शिव बाबा की रात्रि कहेंगे। बाबा आते हैं घोर अंधेरी रात में। बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता है ना? यह है बेहद की रात्रि ना। रात में घोर अंधियारा हो जाता है। अज्ञान अंधियारा है ना। ये रोज रात को आने वाला अंधेरा नहीं है, ये अज्ञान अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी भी गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। सूर्य कौन है, कब प्रगटा, कुछ नहीं समझते। बाप समझाते हैं ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। सोर्स है, स्रोत है ना। फिर किसी के साथ भी उपमा करें, सागर के साथ करें या सूर्य के साथ करें। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। सन्यासी, गुरु, गोसाई आदि अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वह सब है भक्ति। बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं। तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला। तुम समझते हो बाप इस रथ में आए हुए हैं। इस मिलन को ही मेला कहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से मिलते हैं और उनके थ्रू हम बच्चों से मिलते हैं। जब हम घर जाते हैं तो वह भी मेला है। यहाँ बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वह फादर भी है, टीचर भी है। यह एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। अब बाप तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो जरूर लेना पड़े। तरीका बता रहे बाबा कैसे आते हैं। तो खुद कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेता हूं, नहीं तो बोलूं कैसे। बॉडी तो चाहिए ना। शरीर बगैर तो बोलना होता नहीं। पर लिखा है ना भगवानुवाच, बोले। तो बाबा कहते हैं तो बाप इस तन में आते हैं। इनका नाम रखा है ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदलना ही चाहिए। नाम तो तुम्हारे रखे थे। संदेश पुत्रियां बहुत सारे नाम लेकर आई थी, परंतु फिर क्या हुआ? उसमें भी अभी देखो तो कहीं है ही नहीं। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती। भक्त माला और रुद्र माला गाई हुई है। भक्तों की माला अलग है और रुद्र माला तो उसमें तो सारी आत्माएं हैं, तो वो अलग है। ब्राह्मणों की माला नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण अंत तक ऊपर नीचे होते रहते हैं। विष्णु की माला तो चली आई है, वैजयंती माला। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा वाला दिखाया है। 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। बाप समझाते हैं मैं धोबी हूं। कौन है बाबा? धोबी है।
मैं योग बल से, अब क्या धोते हैं बाबा? वो कहते हैं मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध करता हूँ, है ना। कौन सा बल यूज करते हैं? योग बल। उससे बाबा हम आत्माओं को शुद्ध बनाते हैं। तो मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ, फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार ही गवा देते हो। बाबा के साथ योग लगाकर हम सुंदर बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, शुद्ध बन जाते हैं। फिर क्या होता है? थोड़ी सी कोई बात होती है बॉडी कॉन्शियसनेस की और बस अपना श्रृंगार बिगाड़ देते हैं। बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने, आत्माओं को आकर सिखलाते हैं। तो सिखलाने वाला जरूर यहाँ चाहिए ना। पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ। कपड़ा भी मैला होता है तो क्या करते हैं? तो उनको धोकर शुद्ध बनाया जाता है। तुम भी पुकारते हो कि हम मैले हो गए हैं, बाबा आओ हमें धो दो, शुद्ध बना दो। हे पतित पावन बाबा, आकर पावन बनाओ। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कपड़े मैले होते हैं तो उन्हें शुद्ध करना होता है। आत्मा पावन बने तो शरीर भी पावन मिले। तो पहली मूल बात होती है बाप का परिचय देना। कौन है, कैसा है, नाम क्या है, रूप क्या है, देश कौन सा है, काल कैसा है, गुण कौन से है, कर्तव्य कौन से है, ये सब बताना। बाप का परिचय कैसे दें, यह तो प्रश्न ही नहीं पूछ सकते। ये कोई क्वेश्चन नहीं है। तुमको भी बाप ने परिचय दिया है, तब तो तुम आए हो ना। बाप पास आते हो। बाप कहाँ है? इस रथ में। यह है अकाल तख्त। बाबा का अकाल तख्त, ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी। तुम आत्मा भी अकाल मूरत हो। ये सब तुम्हारे तख्त हैं। इस शरीर में भ्रुकुटी रूपी तख्त पर बैठकर हम सब आत्माएं शरीर को चला रही हैं, कर्मों में आ रही हैं। तो ये सब तुम्हारे तख्त हैं जिस पर तुम आत्माएं विराजमान हो। वह तो अकाल तख्त जड़ हो गया ना। तुम जानते हो मैं अकाल मूरत अर्थात निराकार, जिसका साकार रूप नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, कब विनाश हो ना सके। एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। मुझ आत्मा का पाठ अविनाशी नोंधा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसा ही पाठ शुरू हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही 11 संवत से हम यहाँ पाठ बजाने घर से आते हैं। बिल्कुल 111 से शुरू हुए और अब देखो 5000 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यह है ही 5000 वर्ष का चक्र। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं शास्त्रों में। इसलिए थोड़े वर्षों का विचार में नहीं आता। तो बच्चे ऐसा कभी कह नहीं सकते। क्या नहीं कह सकते? कि हम बाप का परिचय किसको कैसे दें। बाबा ने इतना क्लैरिटी से अपना परिचय दिया है कि हम सब के लिए बहुत सहज है बाबा का परिचय देना। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो वंडर लगता है। अरे तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते हो? बाबा के बन गए, है ना। ऐसे थोड़ी ना बने, जाना पहचाना तभी तो बने। तो फिर बाबा का परिचय तो दे सकते हैं ना। हम सब आत्माएं हैं, वह हमारा बाबा है। सर्व की
सद्गति करते हैं। सद्गति कब करेंगे यह भी तुमको अभी पता पड़ा है। कल्प 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 के संगम युग पर आकर सर्व की सद्गति करेंगे। वह तो समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं और पहले से ही कह देते नाम रूप से न्यारा है, तो बस लोग सोचते भी नहीं है। जब नाम ही नहीं है, रूप नहीं है, तो फिर भगवान को जानना पहचानना उस बारे में तो भूल ही जाते हैं। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है। पत्थर भित्तर का भी नाम है ना। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, देखो हम क्या करते हैं और बाबा फिर भी हमें क्या कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम आए हो बेहद के बाप के पास। बाप भी जानते हैं कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चों को अभी हद और बेहद से भी पार जाना है। सब बच्चों को देखते हैं, जानते हैं इन सबको मैं लेने लिए आया हूं। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। कितना क्लियर है, इसलिए चित्रों पर समझाया जाता है। नॉलेज तो बिल्कुल इजी है, बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है। ऐसे बाप को तो कभी भूलना नहीं चाहिए। जो इतना देता है हमें, स्वर्ग की बादशाही देता है, उसको भूल सकते हैं? बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। मैं आता ही हूं पतित से पावन बनाने। तुम अकाल मूर्त आत्माएं सब अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया है। शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा के तख्त का लोन लिया है। इस भाग्यशाली रथ में बाप प्रवेश होते हैं। बाबा आज बार बार और भी अधिक क्लैरिटी से अपना परिचय दे रहे हैं, ताकि हम हर एक आत्मा को बाबा का परिचय यथार्थ रीति दे सके, उनको भी बाबा का बना सके। कोई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं, तो जरूर कोई चीज है ना, है ना? ऐसे बताओ लोगों को। तमु प्रधान होने कारण कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं। देखो समझते नहीं है, पर बाबा कैसे समझाते हैं हर बात। मीठे मीठे बच्चों, इतनी 84 लाख योनियां तो कोई होती नहीं। है ही 84 जन्म, पुनर्जन्म भी सबका होगा। ऐसे थोड़ी ब्रह्म में जाकर लीन होंगे वो मोक्ष को पाएंगे, संभव ही नहीं है। पुनर्जन्म में आना ही है, हर एक आत्मा को आना है ना? तो बाबा बिल्कुल स्पष्टता से सब बातें बताते हैं कि कोई भी जन्म मरण के बंधन से सदा काल के लिए मुक्त नहीं हो सकता। ये तो बना बनाया ड्रामा है, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। इस अनादि अविनाशी ड्रामा से ही फिर छोटे छोटे ड्रामा व नाटक बनाते हैं। वह है विनाशी। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो ना, बाकी दुनिया हदों में है और हम बेहद में खड़े हैं। बेहद बाबा के साथ खड़े हैं, बेहद दृष्टि से इस बेहद सृष्टि को देख रहे हैं। तुम बच्चों को ये नॉलेज मिली हुई है, हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी बाप ने बताया है, आगे किसको पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे, क्या कहते थे? हम नहीं जानते हैं। बाप आते ही हैं संगम युग पर, इस पुरानी दुनिया को चेंज करने।
ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई बात याद भी ना आ सके। इतना दूर ले गए हैं कि अगर याद करने बैठे तो याद भी ना आए। तो बाबा कहते हैं महाप्रलय भी कोई होती नहीं। महाप्रलय यानी कुछ भी नहीं रहा इस दुनिया में। तो वो कहते हैं महाप्रलय नहीं होती, कभी भी ऐसा नहीं होता जो सृष्टि बिल्कुल खाली हो जाए। बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजाई तुम पाते हो। इसमें तो संशय की कोई बात ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो, पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप, फिर सेकंड नंबर में कौन है, फिर नेक्स्ट प्यारा है, सबसे प्यारा इस दुनिया में श्री कृष्ण। तुम जानते हो श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस, नंबर 1। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। उनके ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। अब तुमको पतित से पावन बनना है। पतित पावन बाप ही है। पानी की नदियां थोड़ी पावन कर सकते हैं। ये नदियां तो सतयुग में भी होती हैं। वहां तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, किचड़ा आदि कुछ नहीं रहता। यहाँ तो क्या हाल हो गया नदियों का, कितना किचड़ा पड़ता रहता है। बाबा का देखा हुआ है। उस समय तो ज्ञान नहीं था। जब बाबा भक्ति मार्ग में जाते थे नदियों में स्नान करने, तो वो कहते उस समय तो ज्ञान नहीं था। अभी वंडर लगता है पानी कैसे पावन बना सकता है। भक्ति मार्ग में बुद्धि नहीं यूज करते ना, तो बस जैसे कहा वैसे करते हैं। जब ज्ञान मिलता है तो तीसरे नेत्र से समझते हैं कि हम क्या करते थे। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे कभी भी मूंझो नहीं कि बाप को याद कैसे करें। अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। वह है कुख की संतान, तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। एडॉप्टेड बच्चों को जिस बाप से मिल्कियत मिलती है उनको भूल सकते हैं क्या, है ना। कहीं पर जन्म होता है, फिर कोई अमीर व्यक्ति अडॉप्ट कर लेता है, तो फिर भूल सकते हैं क्या जिसने हमें अडॉप्ट किया और जिससे हमें मिल्कियत मिलने वाली है। तो बाबा कहते हैं उसको भूल थोड़ी ना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, तो उनको भूलना थोड़ी ही चाहिए। लौकिक बच्चे बाप को भूलते हैं क्या? एक जन्म का पिता याद रहता है और जन्म जन्मांतर का पिता भूल जाते हैं। परंतु क्यों भूल जाते हैं? यहाँ माया का ऑपोजिशन होता है। माया की युद्ध चलती है। सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है, कहते ना कुरुक्षेत्र का मैदान। तो ये सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है। आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है। तो आत्मा है रथी और ये शरीर है हमारा रथ। इस पर विराजमान होकर हम कर्म करते हैं इस कुरुक्षेत्र पर। बाप कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते हैं। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं। विकारों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं तो विकर्म बन जाते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। कहाँ? सतयुग में। विकर्म कोई होता ही नहीं। कहाँ? सतयुग में। यह तो बहुत सहज बात है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं, इसलिए विकर्मों का दंड भोगना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे रावण अनादि है। नहीं, रावण अनादि नहीं है। नहीं,
आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। तुम जब देवता थे तो तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे। अब यह है नॉलेज। बच्चे बने हो तो फिर पढ़ाई भी पढ़नी है, बस फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, है ना। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते धंधा आदि भी करने वाले हैं तो बाप कहते हैं कैसे करो धंधा? कमल फूल समान रहो, न्यारे भी और प्यारे भी। ऐसे देवता तुम बनने वाले हो। वह निशानी विष्णु को दे दी है। कमल पुष्प दिया ना विष्णु जी के हाथ में, क्योंकि तुमको शोभेगा नहीं। अभी कभी कभी किचड़ा लग जाता है तो इसीलिए हमें शोभेगा नहीं, परंतु विष्णु जी को शोभेगा, उनको शोभता है। वही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। वह है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। न कोई विकार की काम कटारी होती, न कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता, तो डबल अहिंसक हैं। तुम डबल अहिंसक बनते हो। सतयुग के मालिक थे, नाम ही है गोल्डन एज। कंचन दुनिया, आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाते हैं। कंचन काया कौन बनाते हैं? बाप। अभी तो आयरन एज्ड है ना, अभी तो आयरन एज्ड है। अब तुम कहते हो सतयुग पास हो गया है, कल सतयुग था ना। तुम राज्य करते थे, तुम नॉलेजफुल बनते जाते हो, सारी फुल नॉलेज आ गई है। पहले क्या थे, अब क्या है, फिर क्या बनने वाले हैं, तो नॉलेज फुल बनते जाते हो। सब तो एक जैसे नहीं बनेंगे, इसमें भी नंबरवार है। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ, इस स्मृति में रहना है। हद और बेहद से पार जाना है, इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है। हमें सब बातों से पार जाना है, परम धाम। दूसरा, बेहद बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है। क्या है मिल्कियत? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता। तो इस नशे में रहना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान विकर्मों से बचना है। पढ़ाई के समय धंधे आदि से बुद्धि निकाल लेनी है। आज का वरदान है, श्रीमत की लगाम को टाइट कर। कौन सी लगाम? श्रीमत की लगाम। इसको टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव ना। जब समय हो बालक, जब समय हो मालिक। ये कब बन सकेंगे? जब श्रीमत की लगाम को टाइट करके मन को वश कर पाएंगे। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता। क्यों नहीं भाग सकता? क्योंकि श्रीमत की लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाते हैं तो लगाम ढीला होने से मन चंचल होता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत की लगाम टाइट करो।
तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं श्रीमत में मनमत ऐड करते हैं, परमत ऐड करते हैं, तो उसके कारण ढीले हो जाते हैं, है ना। मन कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो इसीलिए लगाम टाइट करो। वो कौन सी है? श्रीमत। बाबा क्या कहते हैं? तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे, बालक सो मालिक हूं, स्मृति से अधिकारी बन, मन को अपने वश में रखो। ना, मैं बाबा का बालक हूं पर कर्म इंद्रियों का मालिक हूं। तो याद रहे तो अधिकारी बन जाएंगे, मन को कंट्रोल कर पाएंगे। स्लोगन है, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। तो अचल अडोल रहेंगे, तो ड्रामा का ज्ञान पक्का बुद्धि में रहे। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान, शान, नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो दूसरे को मान देकर के स्वयं निर्माण बनना, यह देना ही सदा के लिए लेना है। दे दो उसे जो चाहिए उसे। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन देने का संकल्प में भी ना हो। वो दे तो मैं दूं, ऐसे नहीं। इस अल्पकाल की इच्छा से बैगर बनो, है ना। हमें ये अल्पकालीन इच्छाएं नहीं रखनी है, इन इच्छाओं से बैगर बनो। अच्छा, ओम शांति। करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। दीपक में बाती। जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, हम न तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।
साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दर्द जो भी आएंगे हंस हंस कर पी जाएंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में हो लेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।